बना के दिखाऊंगी कि क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखी हुई मिलेगी, मतलब वो आप नोट कर लीजिए। अगर आप यहाँ से नोट नहीं करना चाहते तो आपकी जो बुक है उसमें भी इसी तरीके से गिवन है, आप उसमें से देख के कर लीजिए। ठीक है, तो रूल्स देखते हैं पहले हम कॉनकेव के लिए। रूल्स टू फॉर्म इमेज, इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से रूल्स आपको चाहिए। तो एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, जहाँ पे कोई भी दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जब जो रेज हैं, लाइट रेज हैं, वो मीट करती हैं, जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वहीं से उसका हेड बन जाएगा। आप समझेंगे अभी इस बात को, नेक्स्ट में अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमें रे डायग्राम बनाने के लिए, इनकी इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब कितनी रेज की नीड होती है, किसी भी एक इमेज के फॉर्मेशन में कितनी रेज नेसेसरी होती हैं। ऑप्शन होंगे 1, 2, 3, 4, कितनी रेज की नेसेसरी है। तो कम से कम एटलीस्ट 2 रेज होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 रेज तो होनी ही चाहिए उसके लिए। तो देखिए हम बना लेते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बना लिया। ओके, अब हमें ये है जैसे इसकी फोकस, मेन फोकस, एंड ये हो गया सेंटर, इतनी ही दूरी पे दोनों होंगे। ये हो गया पोल। क्लियर है। अब देखिए पहला रूल क्या कहता है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, कि जो रेज कैसे आती हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ये कौन सी रेज हैं, यही याद हो जाएगा सब कुछ। जो पैरेलल रेज आ रही हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब इससे स्ट्राइक करेंगी, इससे टकराएंगी, इस मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इससे टकराएंगी, तो ये कहाँ से गुजरेंगी, कहाँ से पास होंगी, तो ये फोकस से, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है मुझसे, तो ये फोकस से होके गुजरेंगी। ठीक है, ये हो गया फोकस। ठीक है, तो ये इस तरीके से कितनी भी रेज हों, ये कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से होकर, और भी सारी की सारी फोकस से होके गुजरेंगी। राइट, रिफ्लेक्टेड जो रेज होंगी वो फोकस से होके ही आगे निकलेंगी। या फिर हम बोल सकते हैं जो पैरेलल रेज होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मीट करेंगी, यहाँ पे, जितनी भी रेज है इससे होके मतलब गुजरेंगी। ठीक है, सेकंड हम देखें तो सेकंड क्या है, जैसे ये हमारा मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इसकी, एंड ये क्या है, इसकी जो पॉलिश है वो है। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, एंड ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए जो सेकंड रूल क्या कहता है कि जो रेज कहाँ से होके आ रही हैं, जो फोकस से इंसिडेंट, अगर हम रेज कराते हैं, जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से हम पास कराते हैं। ठीक है, जो रेज हम फोकस से पास कराते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो इंसिडेंट रेज हम फोकस से पास करवा रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएंगी, किसके पैरेलल, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप और भी करा सकते हैं, जैसे ये गई कोई रे एंड इसने रिफ्लेक्ट किया मिरर ने, एंड ये इसके पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई है। ठीक है, तो ये है सेकंड रूल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। जो पैरेलल आएंगी वो फोकस से होके गुजरेंगी, जो फोकस से इंसिडेंट कराएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगे, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब थर्ड रूल क्या कहता है, मैं इसी को साफ कर देती हूं। थर्ड रूल बोलता है कि अगर हम सेंटर से इंसिडेंट करें तो हमने फोकस से करा लिया, पैरेलल करा लिया इंसिडेंट रेस को। अगर हम किससे कराएं, सेंटर से, जब हम सेंटर से इंसिडेंट कराते हैं रेस को तो क्या होगा, चलिए देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा आप। सेंटर से इंसिडेंट कराते हैं
ये हमने सेंटर से इंसिडेंट कराई, बिल्कुल सीधी बनाना आप। जब इंसिडेंट होती है तो ये क्या करेगी, इससे रिफ्लेक्ट होकर, इससे टकरा के, इससे स्ट्राइक करके वापस इसी रास्ते से निकल जाएगी। तो इसकी जो हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी वे से लौट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 रूल्स हो गए। एंड 4th रूल जो कि हमने अभी पढ़ा है, चलिए बता देती हूँ। 4th रूल क्या है कि जैसे ये हमारी मिरर है, तो हम बोल सकते हैं कि जब हम इनको ऑब्लिकली, ऑब्लिक का मतलब होता है, जैसे ये तो हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है इसका, नॉर्मल है, एक तरीके से नॉर्मल है। जब हम इंसिडेंट रे इस तरीके से ऑब्लिकली इसके ऊपर डालते हैं, ऑब्लिकली अब इंसिडेंट करते हैं रेज को, तो ऑब्लिकली ही ये रिफ्लेक्टेड रे भी होगी। रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी, वो भी ऑब्लिक। क्या समझे इस बात से कि जब हम इंसिडेंट कराते हैं किसी रे को, तो उसमें ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, एंड ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल के साथ में इनका जो एंगल फॉर्म हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंट या फिर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट, ये तो सबको याद हो गया होगा, समझ गए। एक बार समराइज कर लें इनको जल्दी से। हमारा पहला रूल क्या कहता है कि जो रेज इस तरीके से आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो वो कैसे होंगी, फोकस से। ये है फोकस, ये है सेंटर एंड ये है पोल। कहाँ से गुजरेंगी, ये इंसिडेंट है, वो रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ओके, इंसिडेंट रे इस तरीके से गुजर जाएगी। अब जो सेकंड हमने बोला कि जो रिफ्लेक्टेड, अगर हम इंसिडेंट कराते हैं फोकस से, इंसिडेंट रे है कोई, कहाँ से, फोकस से, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड थर्ड रूल हमने देखा, अगर हम सेंटर से पास कराते हैं, इंसिडेंट करते हैं कहाँ से, सेंटर से, ये क्या है, इंसिडेंट थ्रू सेंटर। तो अगर हम इससे सेंटर से इंसिडेंट कराते हैं तो क्या हो जाएगी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहीं से बैक हो जाएगी। ठीक है, तो ये यही इसकी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, यही आई हो जाएगी। समझ गए। फोर्थ हमने देख ही लिया कि सारी की सारी किसमें होंगी, अगर हम जिस एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे, अगर हम इस तरीके से ऑब्लिकली कराएंगे तो ये ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ठीक है, तो ये 4 रूल्स थे। ठीक है, तो कॉनकेव के लिए हमने पढ़ लिया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए कि किस तरीके से ये रूल काम करते हैं। यही रूल है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंस नजर आएगा। देखिए, ये जैसे मैंने बना दी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लिख लीजिए। ये हमें काम कहाँ पे आएंगे, इनका इंपॉर्टेंस कहाँ है, जब हम रे डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ये क्या है, पोल है। अब आपको पता है इसका जो फोकस है वो भी अंदर की तरफ, मतलब बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सरफेस। ये इसका बैक है। ठीक है, ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इंसिडेंट तो हमें यहीं से कराना पड़ेगा जहां से रिफ्लेक्टिंग, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहीं से इंसिडेंट कराएंगे, आप यहां से मत करवा देना। ओके, तो देखिए ये जैसे हमने इंसिडेंट कराई, पहला रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब हम इंसिडेंट कराते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, जैसे हमने एक से ज्यादा रेज को क्या कराया, इंसिडेंट कराया, तो ये क्या होती हैं, एक्चुअल में डाइवर्स हो जाएंगी। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से डाइवर्स हो जाएंगी। अब आप देखेंगे जो डाइवर्स जो रेस हुई हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो आपको दिखाई देंगी कि ये कहाँ से आ रही हैं, फोकस से, मतलब ये यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, कहाँ से आती हुई, कि ये फोकस से आ रही हैं। जो डाइवर्स हुई हैं ये क्या है, डाइवर्जेंट रेस, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, एंड ये क्या है, इंसिडेंट रे है। ये जो हमने इंसिडेंट कराई, रिफ्लेक्शन हुआ, डाइवर्स हुई, लेकिन जब हम इनको क्या करते हैं फॉरवर्ड, जब हम इनको
फॉरवर्ड वे में हम इनको क्या करें, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब इनको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कहाँ से आ रही है, ये फोकस से आ रही है, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है, फोकस, तो इसका फोकस पीछे होता है। उसमें भी हमने क्या देखा था, रिफ्लेक्ट होके इसके ऊपर मिल रही थी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्या होगा कि देखिए हमें क्या करना है, जैसे फोकस पे, चलिए मुझे वापस से बनाना पड़ेगा। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग जब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मिरर हो गया, ये फोकस एंड ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रेस डालते हैं, ये मतलब हम डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स फोकस, हम जब किसी रे को, इंसिडेंट रे को टुवर्ड्स फोकस डायरेक्ट करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो क्या होता है कि यहां से ये इंसिडेंट हुई, यहां से टकराई, तो क्या होगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। सेम उसी तरीके से है, लेकिन हमें थोड़ा सा इमेजिन करना है, थोड़ा सा डायरेक्ट करवाना है, समझ गए। जब हम डायरेक्ट करते हैं इंसिडेंट रे को टुवर्ड्स फोकस, तो क्या होता है, मतलब हम फोकस के ऊपर डाल रहे हैं एक तरीके से, तो ये क्या हो गई, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी टुवर्ड्स द इंसिडेंट, सॉरी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड। ओके, सेकेंड रूल क्लियर है कि जब हम इस तरीके से इंसिडेंट कराते हैं टुवर्ड्स फोकस, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाती है टुवर्ड्स, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल की बात करें कि जब हम डायरेक्ट करवाते हैं, जब हम डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड सेंटर, ये हमारा सेंटर है, ये फोकस है, ये पी है। जब हम टुवर्ड्स सेंटर हम डायरेक्ट करते हैं, इंसिडेंट करते हैं किसी रे को, तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहीं से थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट करके पहले बनाएंगे एंड देन आप इस तरीके से डायरेक्ट करेंगे। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो इसके ऊपर इंसिडेंट कराया, रिफ्लेक्शन हुआ, तो आपको पता चलेगा कि ये वापस लौट जाती है। हमने क्या किया, डायरेक्ट किया इंसिडेंट रे को किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। फिर क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहीं से वापस लौट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो है रे, जब हम सेंटर के ऊपर अगर इसको डायरेक्ट करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो ये वहीं से बैक हो जाती है, ठीक है, उसी वे में ये लौट जाती है, उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो ये क्या थी, इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सेम उसी तरीके से उसमें हमने इसके आगे देखा था, इसका फोकस आगे था, सेंटर आगे था, इसमें पीछे हो रहा है। तो हमें इस तरीके की लाइन बनानी पड़ेगी, डॉटेड डॉटेड, ताकि आपको पता चले कि हमने ये प्रोड्यूस कराई है, इमेजिनरी लाइन है। ओके, अब हम बात करेंगे फोर्थ एंड लास्ट, जो कि बिल्कुल सेम है। 3 रूल्स ही आपके मेनली काम आएंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए, बट फिर भी अगर बुक में है तो देख लेते हैं। जैसे हमने वही ऑब्लिकली अगर हम इसके ऊपर रिफ्लेक्ट इंसिडेंट करते हैं किसी रे को, ये हो गया नॉर्मल इसका, ठीक है, ये पी है, पी पॉइंट, तो यहीं से ये क्या होगी, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गई इंसिडेंट रे, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, समझ गए। एक बार इनको हम रिवाइज कर लेते हैं, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं साथ में। ये हो गया फोर्थ वन, पहला हमने क्या देखा था, ये हो गया फोर्थ। पहला रूल हमने क्या देखा था कि जब हम पैरेलल करते हैं, फर्स्ट रूल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, जब हम इंसिडेंट करते हैं इस तरीके से रे को, तो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल हम रेज को इंसिडेंट करते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्स होती हैं, डाइवर्जेंट रेज, ये भी डाइवर्स होगी। अब ये डाइवर्स रे हैं, अगर हम इनको प्रोड्यूस करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है, ठीक है, कि कहाँ से आ रही हैं, फोकस से, मतलब ये मीट करेंगी फोकस के ऊपर। तो इसका मतलब इसका ओरिजिन है वो क्या है, फोकस, जो कि क्या है, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब जो थर्ड रूल है, सेकंड का क्या है कि अगर हम इस तरीके से टुवर्ड्स द, ये हमारी इंसिडेंट रे है, टुवर्ड्स द
फोकस हम क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, टुवर्ड्स फोकस हम इंसिडेंट करते हैं किसी भी रे को, तो क्या होगी, ये जो रे होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। वही उसका उल्टा हो गया है। अब ये कौन सा रूल था, सेकंड। थर्ड, जब हम सेंटर की तरफ क्या करते हैं, हम सेंटर की तरफ इसको डायरेक्ट करते हैं, मतलब इंसिडेंट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा कि ये वापस से बैक हो जाते हैं, ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई। तो ये सारे के सारे इनके रूल्स हैं। फोर्थ हमने देख ही लिया कि जिस एंगल से ये इसके ऊपर पोल के ऊपर गिरेगी इंसिडेंट रे, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी, एंड जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो आप यहाँ से नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमें क्या बात करनी है, जिसमें हम इन रूल से रिलेटेड इनको समझना जरूरी है, उसके बाद ही हम रे डायग्राम्स को समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ में हमें क्या देखना है, उनके इंपॉर्टेंस कि उनके यूजेस क्या, कहाँ कहाँ पे हम उनको यूज करते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।